आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जियार्डियासिस के बारे में। जियार्डियासिस क्या होता है, कैसे कोज होता है, वो सारा हम देखेंगे। तो जियार्डियासिस को हम बीवर फीवर भी बोलते हैं। जैसे लिशमैनिया को हमने दमदम फीवर बोला था, तो इसको क्या हम बीवर फीवर भी बोलते हैं। तो बीवर फीवर हो गया। उसके बाद हमारा ये होता कहाँ है कि ये जीआईटी जो बेसिकली कंडीशन है, किसकी वजह से, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की वजह से। तो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस की वजह से कॉज हो गया, ठीक है। अब इसकी जूनोटिक इन्फेक्शन होती है, मतलब जूनोटिक मतलब एनिमल कॉज की वजह से होती है, और ये बीवर्स दिखाए हैं बेसिकली इनकी वजह से होते हैं। एपिडेमोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। डायरिया का मेजर कॉज है, ठीक है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो वर्ल्ड वाइड मिलता है, चिल्ड्रन में इसकी ज़्यादा प्रेवेलेंस है। तो ये बस याद रखना, जियार्डियासिस को बीवर फीवर भी कहते हैं, डमडम फीवर लिशमैनिया को कहते हैं। उसके बाद आगे हमारा पॉइंट आ गया। अब जो हमारा बीवर है उसके अंदर बहुत सारे हमारे पड़े हुए हैं जियार्डियासिस कॉज करने वाला, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। अब वो एज अ रिजर्वर काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो एज अ रिजर्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। तो वो तुम्हारा हो गया रिजर्वर। अब उसके बाद क्या है, वो पास कर सकता है जी इंटेस्टाइनलिस को डॉग्स में, कैट्स में, या फिर तुम्हारा प्राइमेट्स में। तो ये हो गया जिसने उसने कहाँ कहाँ ट्रांसमिट किया। उसके बाद हमारा वो कौन सी स्पीशीज़ और भी हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, पर हमने मेन याद रखना है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। अब ये वाटर सोर्सेज में मिल सकता है ज़्यादातर। अगर पोल्यूटेड वाटर खाओगे, पुअर सैनिटेशन पियोगे, सॉरी मतलब, और पुअर सैनिटेशन है तो तुम्हें जियार्डिया हो सकता है। तो मेन इसका नाम याद रखना है बीवर फीवर। रिजर्वायर क्या है हमारा बीवर, और कंटेमिनेटेड मेनली वाटर पीने से हो जाता है। अब इसका अगर हम लाइफ साइकिल देखें, तो इसका लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो इसके लाइफ साइकिल में क्या है, मान लो हमने कोई भी कंटेमिनेटेड फूड वाटर खाया या कुछ भी लिया हमने, तो उसमें इन्फेक्टिव सिस्ट थी। अब वो इन्फेक्टिव सिस्ट जो है हमारी ह्यूमन के अंदर चलेगी, तो वो स्टमक में पहुंची, फिर जीआईटी में पहुंची, ठीक है। अब वो जब जीआईटी में पहुंची तो हमारी उसकी स्टेजेस कैसे हैं, पहले वो सिस्ट होती है। सिस्ट हमारी होती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस को झेल रही थी बाहर सॉइल के अंदर, तो वो कन्वर्ट होगी तुम्हारी ट्रोफोजोइड्स में। ट्रोफोजोइड्स हमारे मल्टीप्लाई करके फ्यूज़ होने लग गए, ठीक है। तो अब ट्रोफोजोइड्स जो है स्टूल्स में पास हो गए, यहाँ से स्टूल से पास हो गए, एनवायरनमेंट में आ गए। अब एनवायरनमेंट में ट्रोफोजोइड सर्वाइव नहीं कर सकते थे, उन्होंने दोबारा सिस्ट बना लिया और फिर वहाँ पे रह गए। तो एक बार दोबारा देखते हैं क्या है इसका लाइफ साइकिल, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से सिस्ट खाई, सिस्ट अंदर चल गई, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, तो सिस्ट हमारी ट्रोफोजोइड बन गई। ट्रोफोजोइड दोबारा जब बाहर आए तो फिर सिस्ट बन जाती है, क्योंकि बाहर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड वाटर, अगर तुमने कुछ ऐसा ले रहे हो कंटामिनेटेड फूड वाटर फिर कोरल रूट से, तो तुम्हारी ये कंजप्शन से ट्रांसमिशन हो सकती है, कॉज हो सकता है, और काफ़ी जानों को ये होता है। उसके बाद आगे चलो, इसके फीचर्स क्या है। नॉर्मली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता नहीं चलता कि जियार्डिया हुआ है। तो ज़्यादातर किनको कॉमन होता है ये, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, क्योंकि ए ग्रुप कम जानों को होता है, इसलिए माल न्यूट्रिशन कम खा रहे हैं। अगर कम खा रहे हैं तो कुछ भी खा लेंगे सॉइल वगैरह से उठा के, उनमें हो सकता है। अगर डेफिशिएंसी कम है, इम्यूनिटी कम है, तो उनमें हो सकता है। हाइपोक्लोरिड्रिया मतलब अगर उनमें एसिड कम बन रहा है, क्योंकि एसिड क्या करता है, जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म कर देगा। पैरासाइट अगर ज़्यादा तो हो सकता है। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप ए रेयर होता है, वहाँ हो सकता है, इसलिए रेयर होता है। माल न्यूट्रिशन कुछ खा नहीं रहा तो वो सॉइल वगैरह से गलत मल चीज़ें खा लेगा। हाइपोक्लोरिडिया वहाँ हो सकता है जब पैरासाइट लोड ज़्यादा है, तब हो सकता है। उसके बाद हमारा आगे क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के फीचर्स हो सकते हैं। एक्यूट और क्रोनिक फीचर्स में तुम्हारा क्या है, ग्रीसी स्टूल होएंगे पास, मोस्ट कॉमन है, ये हमारे डायरिया के फीचर्स हो सकते हैं। फिर उसको गैस वगैरह बनी रहेगी, पेट फूला फूला रहेगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगी, ये पॉइंट हो गया। मलेज क्या होता है, फीलिंग ऑफ अनवेलनेस, कि बंदे को अच्छा नहीं लग रहा होता। फटीग, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। डायरिया दो तरह का हो सकता है, उसको एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट बेसिकली जब इन्फेक्शन हुई तब होगा। तो बेसिकली क्या है, एक्यूट और क्रोनिक हो सकता है। फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग होगी, अब्डोमिनल डिस्टेंशन और मलेज वगैरह होगा। तो ये तुम्हारे वो सिम्टम्स हो गए। अब जियार्डियासिस के बाकी क्या है, एक्यूट और क्रोनिक ये तुमने कर लिया, कौन कौन सा हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्या है कि एटिपिकल फीचर्स कौन सा है, वो तो टिपिकल है ना, होंगे ही होंगे। स्लीप इशू हो सकते हैं, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, यूट्रिक एरिया, ये तुम सब लिख सकते हो। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ओवा और पैरासाइट्स होते हैं वो हम डायग्नोस करेंगे। हमने बोला था ना सिस्ट होती है और ट्रोफोजोइड होते हैं हमारे, तो हम सिस्ट और ट्रोफोजोइड को डायग्नोस करेंगे।
और स्टूल में हम एलाइजा करके एंटीजन्स जो हैं वो चेक करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तुम फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हो, एल्बेंडाजोल दे सकते हो, मेट्रोनिडाज़ोल दे सकते हो, जो ट्रीटमेंट में तुम्हारी यूज़ हो सकती है, ठीक है। और पोस्ट इन्फेक्शन लैक्टेज डेफिशिएंसी चेक कर सकते हो, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। तो ये तुम्हारा हो गया जियार्डियासिस।